एनसीईआरटी का आर्टिकल 12.3 सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करना है, और उनको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे हेल्पिंग एलिमेंट्स रखते हैं। वो हेल्पिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि सेल और बैटरी और प्लग की एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, और कनेक्टिंग वायर्स की जरूरत होती है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमको लगते हैं। अब ये एलिमेंट्स हम जब उसको कॉपी पे या किसी पेपर पे हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे, तो हम ये एलिमेंट्स तो उस पर लगा नहीं पाएंगे, इसलिए उनके लिए हमने कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स बना रखे हैं। ठीक है, वो सिंबल्स मैं आपको बताता हूँ, वो सिंबल्स कौन से हैं। ये देखिए, पहला है इलेक्ट्रिकल सेल। तो इलेक्ट्रिकल सेल के लिए ये सिंबल होता है कैसा? एक लाइन बड़ी होगी, दूसरी लाइन छोटी होगी, जो बड़ी लाइन होती है उसे प्लस और छोटी लाइन को माइनस। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सेल हमेशा क्या प्रोवाइड करता है हमको? डीसी, डीसी करंट। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। सेल से हमें हमेशा क्या मिलता है? डायरेक्ट करंट। सेल या बैटरी, इनसे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। आपकी जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में भी डायरेक्ट करंट, क्योंकि हम उसमें बैटरी यूज करते हैं, इसलिए हमारा काम वहां पर डायरेक्ट करंट से होता है। हालांकि व्हीकल जो होता है वो प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट करता है, उसको रेक्टिफायर से डायरेक्ट करंट में चेंज किया जाता है और फिर बैटरी को चार्ज भी किया जाता है। लेकिन ये बैटरी जो होती है, ये बैटरी तो हमें डायरेक्ट करंट ही देती है। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये बहुत सारे सेल्स हमने कनेक्ट कर दिए तो बन गई बैटरी। फिर होता है प्लग की और स्विच। तो स्विच या प्लग की कैसी होती है, इसका मैं अभी आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। एक इमेज देख लीजिए, उस इमेज से आपको पता चल जाएगा कि वो प्लग की कैसी दिखती है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखती है। प्लग की जो होती है ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये वाला जो हिस्सा है इसे की कहा जाता है, और ये इसका पूरा होल्डर है। ठीक है, अब इसको अगर आप बाहर कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लग आउट। ठीक है, मतलब आपका सर्किट जो होगा वो बंद हो जाएगा। और क्लोज नहीं नहीं कहते हैं, बंद होने का मतलब है कि सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको प्लग किया हुआ है तो उस समय करंट फ्लो होता रहेगा। तो ये कंडीशन है ओपन सर्किट की, और ये कंडीशन है क्लोज सर्किट की। ओपन सर्किट होगा मतलब करंट का फ्लो चालू रहेगा, फ्लो होता रहेगा करंट का। और अगर क्लोज सर्किट, उल्टा मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ वापस से ध्यान दीजिए। अगर स्विच ओपन है तो नो फ्लो ऑफ करंट, करंट का फ्लो नहीं होगा। और अगर स्विच क्लोज है तो करंट का फ्लो होगा। ठीक है, और ये इस तरह का डिजाइन होता है किसी प्लग की जो होती है उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? वायर जॉइंट। वायर को अगर ज्वाइंट करना है, मतलब आप अगर इस तरह से कोई सर्किट बना रहे हैं, ये आपने एक रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ से एक दूसरा वायर जाना है, यहाँ से एक दूसरा, तो ये इस तरह का जॉइंट, इसे कहते हैं वायर जॉइंट। तो ये वायर जॉइंट के लिए सिंबल है। ये वायर है जिसमें जॉइंट नहीं है और लेकिन दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है। ऐसा कब होता है? जैसे हमारी एक वायर तो ऐसे जा रही है और एक वायर ऐसे आ रही है, लेकिन हम इनको ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो फिर हम कैसे दिखाएंगे कि ये इसके ऊपर से निकल गया। ठीक है, तो ये सिंबल उसके लिए है। नेक्स्ट सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो बल्ब तो आपने देखा ही है कैसा होता है, इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये इस तरह से कुछ बुक्स में इसके ऊपर सर्कल भी बना दिया जाता है। ऐसा सिंबल बल्ब के लिए यूज किया जाता है। फिर होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के लिए सिंबल होता है, और रेजिस्टेंस कैसा दिखता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। देखिए, ये रेजिस्टेंस इस तरह से बना होता है। इस तरह के रेजिस्टेंसेस इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाए जाते हैं। ये इसका एक टर्मिनल हो गया, ये उसका दूसरा टर्मिनल हो गया। अगर आपको इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है किसी सेल से, तो आप इस तरह से सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसे वायर से आप सेल से सेल को कनेक्ट, इस सेल के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इस तरह से करंट जाएगा और इस रेजिस्टेंस से इस तरह से पास होगा। ठीक है, लेकिन हमारी कॉपी में जो हम इसको सिंबॉलिकली यूज करते हैं
वो सिंबल ये है। इसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट, इसे रियोस्टेट रीड किया जाता है। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जैसे ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, सपोज 5 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। अगर आपने इसको सर्किट में एक बार फिक्स कर दिया तो आपके सर्किट का 5 ओम रेजिस्टेंस ही रहेगा। बट कुछ रेजिस्टेंस ऐसे आते हैं जिनका रेजिस्टेंस वेरी किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उनके सिंबल इस तरह से यूज किए जाते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के सिंबल है। इनको रियोस्टेट भी कहा जाता है। और रियोस्टेट कैसे दिखते हैं वो भी आप देख लीजिए एक इमेज। ये है रियोस्टेट, ठीक है। इस तरह की डिवाइस होती है। ये जो आपको ब्राउन शेप दिख रहा है, ये कॉइल होती है, ऐसे कॉपर वायर या जो भी कंडक्टिंग वायर होती है उसको इस तरह से इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती है। ये दो इसके टर्मिनल है, एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल। यहाँ से सर्किट को कनेक्ट किया जाता है, इस तरह से, इस तरह से सर्किट को कनेक्ट किया जाता है। ये होता है रियोस्टेट, ठीक है। और ये जो इसका स्लाइडर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक स्लाइडर है। इसको आप रन कर सकते हो कॉइल के वन एंड से अदर एंड तक, इस एंड से लेकर और इस एंड तक इसको आप स्लाइड कर सकते हो। जितना आप स्लाइड करते जाओगे उतना इसका रेजिस्टेंस चेंज होता जाएगा। मतलब अगर शुरू आपने यहाँ से किया तो यहाँ 1 ओम है, तो 2, 3, 4, 5 ऐसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और एंड तक पहुँचते पहुँचते इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी भी बहुत सारी रेंज होती है। कुछ 1000 ओम के आते हैं, जैसे 1 से 1000 ओम, या 100 to 10,000 ओम, ऐसी इसकी भी बहुत सारी रेंज आती है। जैसे हमको सर्किट में रिक्वायरमेंट होती है हम वैसा यूज कर लेते हैं। उसके बाद होता है एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर भी देख लीजिए। एमीटर और वोल्ट मीटर किस लिए यूज आते हैं हमने एक बार तो डिस्कस कर ही लिया है इनको। एमीटर का सिंबल इस तरह से एक सर्कल के अंदर ए बना दिया जाता है, प्लस माइनस लगा दिए जाते हैं आसपास। और वोल्ट मीटर का सिंबल सर्कल के अंदर वी लिख दिया जाता है और प्लस माइनस लगा दिए जाते हैं। ये बताइए कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, और एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के दीजिए कि एमीटर कैसे कनेक्ट होगा और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा। चलिए दूसरी चीज देखिए, इनके एमीटर और वोल्ट मीटर के भी हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, वो इमेजेस में आपको दिखा देता हूँ। वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों। ये देखिए, ये है एमीटर। इसमें ये प्लस और माइनस वायर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में पिन्स की होती है, होल्डर्स होते हैं। ये इनमें आप प्लस और माइनस के वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो माइनस बैटरी के माइनस एंड पे कनेक्ट है उस वायर को आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, और जो वोल्ट बैटरी के प्लस एंड से कनेक्ट है उसे यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद ये जो है ये पॉइंटर है इसमें, जो कि इस तरह से करंट की वैल्यू बढ़ने पर इस तरह से यहाँ पर रीडिंग हमें बताता है, ठीक है। इसे एनालॉग एमीटर कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक इंडिकेटर है, ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर हमें रीडिंग देता है, इसलिए इसे एनालॉग कहा जाता है। इसी तरह से ये एक एनालॉग वोल्ट मीटर है। इसमें भी ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ एक स्क्रू दिया है, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए इस तरफ एक स्क्रू दिया है। यहाँ भी एक पॉइंटर है, ये एक पॉइंटर है। ये पॉइंटर जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होती है ये इस तरफ आगे जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर 0 वोल्ट है और यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो जितनी भी रीडिंग होगी ये पॉइंटर उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हमारी डिवाइसेस हैं और इनको सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं? 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। एमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है एंड वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। अब ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ हमें बताएगा वोल्टेज और करंट के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप होती है। अगर वो रिलेशनशिप होती है तो वो क्या रिलेशनशिप है, वो हमें ओम्स लॉ बताएगा, ठीक है।